नमस्कार। आपके सामने कुंडली है 33 वर्षीय युवक की। 11 अगस्त 1987 को 12:46 पर दोपहर के समय इनका जन्म हुआ है। ये कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली है और चंद्रमा कुंडली का कुंभ राशि में विराजमान है। चंद्रमा कुंभ राशि में है, शनि की राशि में, राशि के मालिक शनि हैं, लग्न के स्वामी मंगल हैं। लग्न से हमेशा भी किसी भी हॉरोस्कोप को देखना चाहिए, क्योंकि लग्न हमेशा बता देता है कि आपकी हॉरोस्कोप में कितना बल है, आप कितने कैपेबल हैं अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए, वो लग्न बता देता है। यहाँ लग्न में शनि विराजमान है। वृश्चिक लगन अपने आप में एक स्वभाव में गहराई लेने वाला लगन होता है। यानी ऐसे लोग स्वभाव में कुछ गोपनीय भी होते हैं, गंभीर होते हैं, ज़्यादा बोलना पसंद नहीं होता है, बहुत आसानी से किसी के मित्र नहीं बनते हैं, स्वभाव के अंदर कुछ गोपनीयता रहती है, अपने काम से काम रखना ज़्यादा बेहतर ये लोग समझते हैं। और ऊपर से शनि जैसा प्लेनेट आ जाए तो व्यक्ति को कर्मशील बनाता है, व्यक्ति का चेष्टा बल बढ़ जाता है। वो कहता है शनि के भैया काम करो, जीवन में कुछ ना कुछ खोज करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। यानी व्यक्ति के भीतर इस प्रकार की स्थिति को शनि देते हैं कि व्यक्ति को वो कर्मशील बना देते हैं। अपनी स्वयं के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर कुछ ना कुछ करते रहना, लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करते रहना, ये शनि की बदौलत इस कुंडली में मिलता है। शनि यहाँ वक्री है। शनि तीसरे और चौथे घर के मालिक होकर लगन में है, साहस में वृद्धि करता है। व्यक्ति सहजता से, धीरे धीरे, गंभीरता से अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप आगे चलता है। यानी किसी भी चीज़ में जल्दबाजी न दिखाते हुए खोजबीन वाली प्रवृत्ति रखता है ऐसा व्यक्ति। शनि चतुर्थेश होके भी लगन में है। भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख, घर परिवार से प्रॉपर्टी का सुख मिलने का भी ये योग है। चंद्रमा इस कुंडली में भाग्येश है। भाग्येश होके चौथे घर में जब प्लेनेट बैठता है तो ये कॉम्बिनेशंस सुख साधनों के लिए ठीक है, भाग्य के लिए ठीक है। आप अपने भाग्य के भरोसे जीवन में सुख साधन प्राप्त करेंगे, लेकिन माता के स्वास्थ्य का ये अच्छा इंडिकेशंस नहीं है। ये कॉम्बिनेशंस मदर की हेल्थ को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अवश्य देगा। लगन का मालिक मंगल है जो 9वें घर में बैठा है। लग्नेश 9th हाउस में, 9वां घर भाग्य स्थान। लगन का मालिक भाग्य से जुड़ जाए, व्यक्ति भाग्यशाली है। लेकिन जब वो प्लेनेट नीच का हो और सूर्य की आभाव से अस्त हो तो स्वयं के भाग्य को बनाने के लिए व्यक्ति को काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। एक भाग्य होता है व्यक्ति घर वालों से निर्मित भाग्य, कि माता पिता ने बच्चे को सब कुछ दिया, पढ़ाया लिखाया, सुख सुविधाएं दी। जब वो स्वयं के बल पर भाग्य निर्माता की बात आती है तो ये प्रॉब्लम्स देने का कॉम्बिनेशन है। अब मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध का योग बन रहा है 9th हाउस में। मंगल और सूर्य जो कि लग्नेश और दशमेश हैं और बैठे हैं 9th हाउस में, यानी व्यक्ति अपने कर्म से अपने भाग्य को चमकाएगा। व्यक्ति वर्कशील है, वर्कोहॉलिक है, कार्य करने में दक्ष है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटता है। ऐसे लोग अच्छा खासा साहस, मेहनत अपने जीवन में करते हैं और सफल भी होते हैं। ये कॉम्बिनेशन पिता पक्ष के साथ वैचारिक मतभेद देने में सक्षम है। यानी पिता के साथ अच्छी खासी ट्यूनिंग ना बन पाने का भी ये कॉम्बिनेशन कहलाता है। व्यक्ति को स्वयं को कमर से दर्द से संबंधित प्रॉब्लम ये प्लेनेट दे सकता है, या ये कह सकते हैं क्योंकि ये 4 नंबर की राशि है तो कफ, कोल्ड, फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम्स व्यक्ति को दे सकता है। वहाँ पर 8th लॉर्ड मरकरी भी बैठा हुआ है। इसका मतलब आपके अंदर अगर कोई भी गलत आदत है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, तो वो आपके लंग्स को बहुत जल्दी इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि 4 नंबर की राशि इस प्रकार से ही इंडिकेशन देती है। शुक्र बैठा हुआ है 7th और द्वादश का मालिक होकर यहाँ टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, भ्रमण कर कर दूर स्थान से संपर्क बना के व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की हासिल कर लेता है, क्योंकि वहाँ बुध भी बैठा है और वो एकादशेष है। इसका मतलब जीवन में लाभ प्राप्ति के लिए यात्राएं होंगी, हवाई यात्राएं होंगी, दूर स्थान की यात्राएं होंगी। अब ये सारे तीनों के चारों ग्रह बैठकर देख रहे हैं 3rd हाउस को, जो आपकी हिम्मत को तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन जीवन में टूर ट्रैवलिंग्स को लगातार किसी न किसी रूप में लगाए रखते हैं। राहु केतु एक्सिस कुंडली के 5th और एकादश भाव में बना हुआ है। 5th भाव बुद्धि का भाव, एकादश भाव लाभ का भाव। तो केतु की स्थिति तो अपने आप में ठीक है कि केतु की दशांतर दशा आपके लिए लाभकारी हो जाएगी। राहु जब 5th में होता है तो एजुकेशनली ये ठीक है, लेकिन थोड़ा सा व्यक्ति को भ्रमित कर देता है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बुद्धि स्थान है।
बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति बैठा है छठे घर में मेष राशि के अंदर। यानी ये व्यक्ति की जो बुद्धि है उस बुद्धि का इस्तेमाल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में करके नौकरी के बदौलत जीवन में तरक्की हासिल करने का एक कॉम्बिनेशन यहाँ बना हुआ है कि पंचम भाव शिक्षा का प्लेनेट बैठा छठे घर में और वो देख रहा है यहाँ से दशम भाव, द्वादश और धन भाव को। यानी ये राहु आपको धन दे सकता है, जैसे कि दिसंबर 2019 से शनि में राहु चल रही है। शनि की महादशा बहुत लंबे समय से है, फिर आई शनि में राहु दिसंबर 19 से। यानी राहु के लिए कह सकते हैं कि राहु आपको जीवन में यात्राएं कराकर, दूर स्थानों से जोड़कर, टूर ट्रैवलिंग्स करा के फायदा दे सकता है। नौकरी से फायदा देगा, धन दायक हो जाएगा, क्योंकि राहु अपने आप में यहाँ ठीक है। पंचम भाव में जब राहु होता है तो कभी कभी ऐसे लोग जीवन में झटके के धन, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इनके प्रति भी आकर्षित होते हैं कि मैं क्यों ना साइड बाय साइड ऐसा भी काम करूं जिससे मुझे फायदा मिले, और उनको फायदा मिल भी जाता है। लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे दूं, अगर आप अपने जीवन में शेयर से संबंधित काम में पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग कीजिए। शेयर क्या है, कैसे काम करता है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ये प्लेनेट आपको फायदा भी देगा। क्योंकि राहु पंचम में है, आप ऐसी किसी प्रकार की भी विद्या को पढ़ के जीवन में अचानक से धन बनाने के योग होते हैं। ये राहु पंचम में बैठ के ऐसा आपको दे सकता है। शनि की महादशा आपको बहुत लंबे समय से चल रही है। शनि के बारे में मैंने आपको बताया, शनि में राहु नवंबर 22 तक है। जब 5th हाउस में राहु हो तो ये कहने को, जब आप नॉर्मल तरीके से काम करते रहेंगे तो ये बहुत बढ़िया प्लेनेट है। जब आपके दिमाग में खुराफात आनी शुरू हो जाएंगी, जब आप जरूरत से ज्यादा लाभ, लालच के चक्कर में कहीं बसना शुरू हो जाएंगे तो ये प्लेनेट आपको डाउनफॉल दे देगा। इसलिए अगर आप किसी भी शॉर्टकट्स के उसमें हैं तो उसमें छोटे तौर पे जाइए। झटके के तौर पे कुछ बहुत बड़ा हो जाए उस तौर पे मत जाइए, नहीं तो आपको अच्छा खासा प्लेनेट नुकसान भी दे देगा। यानी स्वयं की गलती से नुकसान का समय ये हो सकता है। 2 नवंबर 22 तक चलेगी शनि में राहु, फिर आएगी शनि में बृहस्पति। बृहस्पति की दशा अपने आप में खराब नहीं है, ठीक है। शनि में बृहस्पति दशा ठीक है, खराब नहीं है। बस बार बार ये प्लेनेट इंडिकेशंस देता है कि स्वयं की गलतियों से आप अपना नुकसान ना करें, वो मुझे यहाँ दिखाई देता है। तो अपने आप पर संयम रखकर आपको चलना होगा। तो वो कॉम्बिनेशंस आपका हमारे इसके सामने आ चुका है। और पिछले समय में भी दशा आपको गई हैं, जैसे शनि में सूर्य मई 16 में गई, अब आई है शनि में चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल, और मंगल के बाद अब चल रही है आपको राहु। तो दशा पीरियड आपको ठीक है, क्योंकि 33 साल की उम्र हो चुकी है। 33 साल की उम्र में विवाह की दशाएं बहुत सारी आती रहती हैं, जाती रहती हैं। आपने इससे संबंधित मुझसे कोई सवाल भी नहीं पूछा है कि शादी कब होगी या क्या होगी, क्योंकि इनके समय में, पिछले समय में भी विवाह से संबंधित दशाएं इनको गई हैं। यदि आपका शादी से संबंधित कोई सवाल हो कि नहीं हुई है तो फिर मुझको आप बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि शादी का योग कब क्या कैसे बन रहा है। मैरिड लाइफ वाइज देखें, जब सूर्य शुक्र को अस्त कर देता है, शुक्र सप्तम भाव का स्वामी और कारक है, शुक्र को अस्त कर देता है, और नवांश में भी शुक्र 12वें घर में शनि के साथ होता है। तो ये कॉम्बिनेशन विवाह में देरी के साथ साथ मैरिड लाइफ में तकलीफ का भी कॉम्बिनेशन है। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं, कभी कभी इस कॉम्बिनेशंस के कारण व्यक्ति को संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम होती है। ईश्वर करे आपको ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैंने कुछ चार्ट्स ऐसे देखे हैं, लोगों को स्पर्म काउंट कम हो जाता है। स्पर्म काउंट कम की वजह से व्यक्ति को संतान से संबंधित सुख में कमी होती है। उनके जो शुक्राणु हैं वो कुछ शुष्क हो जाते हैं, कुछ सूख जाते हैं। तो ईश्वर ना करे कि आपको ऐसी प्रॉब्लम हो। अगर ऐसी प्रॉब्लम कोई है तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क कर सकते हैं, और अगर भविष्य में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे उसका वैदिक उपचार भी ले सकते हैं। तो वैसा ये कॉम्बिनेशन है। बाकी ओवरऑल चार्ट अपने आप में ये बेहतर है, ये व्यक्ति जीवन में तरक्की करेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी दशाएं, जैसे 2025 से इनको बुध की दशा लगेगी। बुध इनकी कुंडली में 8 और 11 का मालिक होकर 9वें भाव भाग्य स्थान में, दशमांश कुंडली में ये बुध छठे घर में है। यानी बार बार से इंडिकेशंस जो दिखता है वो ये है कि
बिजनेस से ज़्यादा नौकरी में तरक्की ज़्यादा बेहतर रहेगी। और यदि बिजनेस होता है तो फादर का बिजनेस, घर परिवार का बिजनेस, पिताजी ने बिजनेस किया, बाबा ने बिजनेस किया, उनके बिजनेस में ही आप लग गए और चला रहे हैं तो ही आपके लिए ज़्यादा बेटर है। स्वयं अकेले बिजनेस करना इस हॉरोस्कोप के लिए एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस है, यानी नौकरी में ऐसे लोग ज़्यादा तरक्की मैंने देखी है। तो ये तो थे आपके हॉरोस्कोप। 7.5 भी आपको चल रही है, शनि की दशा भी आपको चल रही है, मंगल का लगन भी है आपका। तो मैं आपसे ये कहूँगा सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की उपासना करिए आप। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, कुछ भी जो आपका मन करे आप नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ उनके नाम से अवश्य करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर ये रहने वाला है। चलिए, ये था आपका हॉरोस्कोप का एनालिसिस। इस हॉरोस्कोप के लिए अगर मैं किसी स्टोन की बात करूं कि हाँ कोई रत्न पहनने से इनको कोई लाभ मिल सकता है या फायदे की स्थिति हो सकती है, तो हाँ आप पुखराज रत्न पहन सकते हैं। पुखराज रत्न पहनने से आपको संतान का भी सहयोग मिलेगा, संतान प्राप्ति में भी बढ़िया रहेगा, धन के लिए भी ठीक रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी ठीक रहेगा। तो पुखराज रत्न आपके लिए फायदेमंद है। आप चाहें तो मुझसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।